मैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक बार फिर से एक नया दिन दिया कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आए और उसके उपकारों का धन्यवाद करें, क्योंकि वह भला है और उसका अनुग्रह उसके विश्वास योग्य लोगों के ऊपर नया होता है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। भजन संहिता 32 अध्याय और उसकी 10 आयत। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहता है। भजन संहिता 32:10 जब हम पढ़ते हैं, भजनकार कहता है कि दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी। दुष्ट वे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में जैसा उसे मानना चाहिए और नहीं मानता है, या परमेश्वर के कलाम को सुनने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता के साथ नहीं चल पाता है, परंतु अपने ही समझ का सहारा लेता हुआ इस दुनिया में अपने जीवन को बसर करता है। इसलिए हम उस प्रभु का धन्यवाद करें कि हमारे पास वो परमेश्वर और पवित्र आत्मा है, जीवित परमेश्वर का कलाम है, जो हम गलत और सही का निर्णय ले सकते हैं। इसलिए भजनकार आने वाले लोगों के लिए और जो उस समय के लोग थे, एक उन बातों को प्रकट करता है कि दुष्ट को बहुत पीड़ा होती है, जो परमेश्वर के वचन के साथ चलता नहीं है। परंतु इसके साथ साथ वो कहता है कि यहोवा पर भरोसा जो रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। या यूं कहें कि जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण को पाता है, और जो यहोवा पे भरोसा रखता है वह धन्य होता है। यहाँ जब कहता है कि जो वचन पर मन लगाता है, और वचन स्वयं परमेश्वर है। जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय और यूहन्ना 1 अध्याय को पढ़ते हैं कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। इसलिए ध्यान दें कि जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण को पाता है। उसके घराने में, उसकी पीढ़ियों पर परमेश्वर वो कल्याण और दया निरंतर करता रहता है, और जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो धन्य होता जाता है और परमेश्वर की महान करुणा से वह घिरा रहता है। इसलिए बुराई पापियों के पीछे पड़ी रहती है, परंतु धर्मियों का अच्छा फल मिलता है। बुराई पापियों के निरंतर पीछे पड़ी रहती है कि उनको जिस भी गंदगी में या जिस पाप में है और भी ज्यादा वो पाप करते रहे, परंतु धर्मियों का अच्छा फल परमेश्वर देता है। इसलिए क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसके अपने अनुग्रह ढाल से घेरा रहेगा। जिस प्रकार वो कहता है कि जो भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर वो उसकी करुणा से घिरा रहेगा, उसकी दया से परमेश्वर की घिरा रहेगा। इसलिए हम उस परमेश्वर को अनुभव करके देखें कि यहोवा कैसा भला है, और क्या ही धन्य वे पुरुष जो उसकी शरण को लेता है। परंतु वो कहता है जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाता है। इसलिए मैं उनके लहू वाले तत्वान नहीं तपाऊंगा और उसका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। जो परमेश्वर के वचन को जानने के बाद परमेश्वर से कोसों दूर चले गए हैं। इसलिए मेरे प्यारे, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। दुष्ट वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ना मानते हैं। अगर वो सुन भी लें पर वो अपने जीवन में उसे लागू नहीं करते, उनके लिए तो पीड़ाएं हैं, तकलीफें हैं। इसलिए परमेश्वर का नबी यशाया अपनी उस यशाया की किताब उसके 57 उसकी 21 आयत में कहता है कि दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है कि दुष्टों के लिए शांति नहीं है। दुष्ट कौन?
जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद परमेश्वर के लिए मन नहीं फिराया, उन्होंने परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने मन को नहीं फिराया, वे हैं दुष्ट और उनके लिए वो शांति भी नहीं है। परमेश्वर हमारा उद्धार है, इसलिए मैं उस परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। मेरे प्यारों, यहोवा परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, पाप की माफी देने वाला यहोवा है। और क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह नहीं फेरता, परंतु यहोवा पर जो भरोसा रखता है उसकी महान करुणा से वो घिरा रहेगा। और धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। सच में आज मैं और आप उस परमेश्वर को अपना आधार मान चुके हैं और हमने उस बुराई को करना छोड़ दिया है, परंतु यहोवा पे भरोसा रखना शुरू कर दिया है, तो आपके जीवन में आप देखेंगे परमेश्वर की महान करुणा को अपने इर्द गिर्द, आपकी पीढ़ियों में, आपके घर में, आपके बिजनेस, नौकरियों में, हर चीज़ों में परमेश्वर की उस करुणा को देखते जाएंगे, उस दया को देखते जाएंगे। पर अगर आप उस परमेश्वर के वचन से दूर हो चुके हैं या परमेश्वर के वचन को सुना है पर उसके अनुसार अपने जीवन को बसर नहीं कर रहे, तो उन लोगों का जीवन में वो पीड़ाएं निरंतर होगी। और आज आप भी अपने जीवन में ऐसे कुछ देख रहे हैं तो परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिस प्रकार भजनकार कहता है कि दुष्ट को बहुत सी पीड़ाएं होंगी, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय एक एक प्रिय भाई और बहनों को प्रभु, जो इस समय तेरे कलाम को सुन रहे हैं प्रभु, प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पे प्रभु जो वो मनन कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर इसी क्षण प्रभु एक एक भाई से, बहन से प्रभु बातचीत करें। अगर जीवन में किसी भी प्रकार का दुख या किसी प्रकार की पीड़ाओं को देख रहे हैं या किसी भी प्रकार का कठोर मन अपने जीवन में देख रहे हैं कि परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, परंतु उनका जीवन प्रभु आपकी ओर नहीं फिर रहा है क्योंकि दुष्ट ने उनके जीवन में कब्जा कर लिया है। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं आप अपनी दया और करुणा करके प्रभु उनको उस छुटकारे को दीजिए प्रभु, जिससे पिता वे रोए, वे लोग उस पाप की गुलामी से बच जाएं और परमेश्वर की करुणा से निरंतर घिरे रहें। पिता, आपका धन्यवाद कि आपने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ निरंतर हो। शालोम।